राजस्थान के जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। जयपुर में अभी 30,000 की दर्शक क्षमता वाले सवाई मानसिंह स्टेडियम है, लेकिन अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने शहर वासियों को एक और विशाल स्टेडियम देने का फैसला किया है। शहर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के क्रिकेटरों को भी इससे लाभ मिलेगा, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के पास भी एक बड़े स्टेडियम का विकल्प होगा। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने का फैसला किया गया है। राजस्थान क्रिकेट संघ 100 एकड़ जमीन में करीब 350 करोड़ की लागत से इस स्टेडियम को बनाएगा। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता भारत के मौजूदा स्टेडियमों में सबसे ज्यादा तो होगी, लेकिन भारत के ही अहमदाबाद में बनकर तैयार हुए 1 लाख से ज्यादा दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम से कम होगी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इस स्टेडियम में 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता प्रदान करेगा। ऐसे में दर्शकों के बैठने की क्षमता के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। आपको बता दें कि दुनिया का पहला बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा में बनकर तैयार हो गया है, जबकि दूसरा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। इन दोनों ही स्टेडियमों की दर्शक क्षमता 1 लाख के पार है। हालांकि मोटेरा स्टेडियम का अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। तो स्टेडियम में 75,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि ये दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। तो दुनिया का पहला बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा में बनकर तैयार है, जबकि दूसरा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। आपको बता दें कि इन दोनों ही स्टेडियमों की दर्शक क्षमता 1 लाख के पार है। वहीं मोटेरा स्टेडियम का फिलहाल अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। तो वहीं जयपुर में बनने जा रहे इस स्टेडियम में, माफ कीजिएगा, 2 रेस्टोरेंट होंगे। खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रैक्टिस नेट भी शामिल होंगे। मीडिया के लिए 250 सीटों वाला कॉन्फ्रेंस हॉल अलग से बनाया जाएगा। तो ये तमाम खासियत इस स्टेडियम में शामिल की जाएगी, जो कि राजस्थान के राजधानी जयपुर में बनने वाला है। तमाम चीजें इस स्टेडियम में शामिल की जाएगी। तो भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम राजधानी जयपुर में बनने जा रहा है, जिससे जो खिलाड़ी हैं उनको काफी ज्यादा फायदा आने वाले समय में मिल सकेगा। आपको बता दें कि दुनिया का ये तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। तो चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रमेश पुरोहित जुड़ रहे हैं। रमेश जी, जिस तरीके से खुशखबरी यहाँ पर राजस्थान वासियों के लिए है और खिलाड़ियों के लिए है, राजस्थान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। जानना चाहूंगे आपसे, क्या कुछ सुविधाएं इस पूरे स्टेडियम में अब शामिल करने की तैयारी प्रशासन के द्वारा की जा रही है और खिलाड़ियों को किन किन सुविधाओं का अब और भी ज्यादा फायदा मिलेगा? सही कह रही है कि यह जो है हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और दुनिया की अगर बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा ये। खास बात यह है कि जब आरसीए का जो गठन हुआ था और वैभव गहलोत इसके अध्यक्ष चुने गए थे, तब पहला ही जो बैठक हुई थी उसमें इस तरह का निर्णय लिया गया था कि जयपुर में एक अलग तरह का एक एसएमएस स्टेडियम से अलग कोई स्टेडियम बनना तय है। हालांकि प्रोसेस काफी लंबे समय से चल रहे थे और अब जो है निर्णय जेडीए स्तर पर भी और उसके आगे सरकार ने भी इसके बारे में जो है पूरी तरह से जो हरी झंडी दे दी। लिहाजा अब यह जो स्टेडियम है जयपुर में बनने जा रहा है और बता दें कि 100 एकड़ में करीब ये स्टेडियम बनेगा और 350 करोड़ के आसपास लागत आने वाली है। और जहां तक इसके विस्तार की बात है
सुविधाओं की बात है तो विभिन्न चरणों में जो है इस स्टेडियम में जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। जी। पुरोहित जी, क्या कुछ और जानकारी है? कब से जो ये स्टेडियम है इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? कब से इसे बनाने की तैयारी की जाएगी और कब तक जो राजस्थान के दर्शक हैं, राजस्थान के खिलाड़ी हैं, उन्हें इसका फायदा मिल सकेगा? ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, थोड़ा इसका निर्माण कार्य लंबा चलेगा, लेकिन जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी वो चरणबद्ध होगी। और स्टेडियम में जो सारी सुविधाएं जो अत्याधुनिक होती है खेल से जुड़ी, वो तो उपलब्ध होगी ही होगी, लेकिन इसके आसपास का जो क्षेत्र है वह भी उस लिहाज से ही तैयार किया जा रहा है कि आगामी आने वाली जो चुनौतियां हैं और जो तैयारी है उसके लिए इस स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए इस स्तर पर। और आरसीए में लगातार इसके ऊपर जो है काम चल रहा है, कई कमेटियों का भी गठन किया जा रहा है ताकि ये जो निर्माण कार्य से संबंधित और सुविधाओं से संबंधित जो सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जो बातें हैं वह तय की जाएगी। और यह जो स्टेडियम है वह अपने आप में एक अनूठा स्टेडियम बनने जा रहा है। 1 लाख के आसपास जो है इसकी कैपेसिटी जो है बताई जा रही है। और खेल सुविधाओं की बात है, क्रिकेट की बात है, तो जब से वैभव गहलोत जो है इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं तब से लगा करके उनका एक ही लक्ष्य रहा है कि राजस्थान में जो है डोमेस्टिक क्रिकेट का आयोजन और खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है मैचेस यहाँ होने चाहिए ताकि कि यहाँ की खेल गतिविधियों को खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिले। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से यह जो स्टेडियम एक मील का पत्थर साबित होगा। और कंटिन्यूइंग प्रोसेस में यूं कि अभी इसका निर्माण कार्य शुरू होता है तब भी काफी साल लग जाएंगे इसको तैयार होने में। हालांकि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया जा रहा है इनके लिए कि एक निश्चित समयावधि में ये तैयार हो जाए और खिलाड़ियों को खेलने की जो सुविधाएं हैं और आईपीएल मैचेस के साथ में डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल स्तर के जो क्रिकेट है यहाँ पे राजस्थान के लोगों को देखने को मिले, इस लिहाज से पूरी जो सुविधाएं हैं अत्याधुनिक खेल सुविधा जिसकी बात करते हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध की जाएगी ताकि खिलाड़ियों को एक बेहतर सुविधाएं मिल सके। जी। पुरोहित जी, जिस तरीके से अगर मैं अभी हाल ही के एसएमएस स्टेडियम की बात करूं तो इतनी व्याख्याता उसे प्राप्त नहीं है। हमेशा से शिकायत भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की रही है कि उन्हें इस तरीके की जो वहां पर ज़रूरतें होती हैं उनकी वो उन्हें नहीं मिल पाती हैं। तो क्या कुछ और इसमें शामिल किया जाएगा आरसी की तरफ से? क्या कुछ अब एसएमएस स्टेडियम से अलग बनाने की कवायद इसमें लगाई जाएगी? किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर और मिलेंगी जो खिलाड़ी हैं उन्हें? जो नया स्टेडियम बनने की जो बात हो रही है इसमें जो अभी तक का जो एसएमएस स्टेडियम है वह अब खिलाड़ियों के लिहाज से देखा जाए, सुविधाओं के लिहाज से देखा जाए तो छोटा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। और दूसरा कि खेल में जो नई जो क्या संभावनाएं दिखती है उस लिहाज से और खिलाड़ियों की जरूरतों के हिसाब को देखते हुए भी जो सुविधाएं उनको उपलब्ध होनी चाहिए तो इस नए स्टेडियम में जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, खान पान की बात हो, रहने और जो है और जो सुविधाओं की बात हो, वो सारी इस स्टेडियम में उपलब्ध करवाने की बातें हो रही है। लिहाजा यह अपने आप में एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला स्टेडियम होगा, ऐसी तैयारियां की जा रही है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश पुरोहित जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए संवाददाता नीरज भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा और जानकारी देने के लिए। नीरज, जिस तरीके से भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो अब राजस्थान में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, एक खुशखबरी प्रदेशवासियों के लिए भी है और खिलाड़ियों के लिए भी है कि आगे उन्हें और भी जो उनके अंदर चीजें हैं वो निखर कर अब आएंगी सामने। तो किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया आ रही है प्रदेश भर से? देखिए 6 महीने पहले ही इस पूरे ग्राउंड का खाका तैयार हो गया था कि राजस्थान में ये दुनिया का तीसरा बड़ा ग्राउंड बनेगा। बाकायदा इसका मैप वैप सब कुछ फाइनल हो चुका है। और आपको बता दें इसके लिए 350 करोड़ रुपए की राशि कुल व्यय इस स्टेडियम पर होनी है, जिसमें 2 फेज के अंदर इस स्टेडियम को तैयार किया जाएगा। 2 प्रैक्टिस ग्राउंड भी होंगे जिसमें रणजी के मैच होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें 100 करोड़ रुपए का जो ग्रांट है वो बीसीसीआई की ओर से दिया जाना है और 90 करोड़ रुपए जो
बकाया चल रहे हैं वो भी मिलने वाले हैं। आरसीए का जो बकाया 90 करोड़ रुपए है वो भी मिलने वाला है। तो 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था तो यहाँ से होती है, शेष अपने खर्चे से मत से ये निकालनी होगी व्यवस्थाएं। 350 करोड़ रुपए इस पे लगने वाले हैं। अहमदाबाद का जो मोटेरा स्टेडियम है उसकी क्षमता 1,10,000 बताई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न है उसका 1,02,000 उसकी संख्या बताई जाती है सीटिंग कैपेसिटी। तो सबसे बड़ा जो है वो अहमदाबाद में है भारत में, हालांकि उसका उद्घाटन नहीं हुआ था उस समय, उसके बाद में ये बनकर के तैयार हो गया। 1.2 लाख जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की है। और तीसरा जो जयपुर में बनने जा रहा है, ये चौप गांव एक जगह है, इस चौप गांव में इसकी जमीन तय की गई है और यहाँ पर 75,000 इसकी सीटिंग क्षमता जो है वो रखवाई जाएगी जी। तो इस आधार पर ये दुनिया का तीसरा स्टेडियम सबसे बड़ा सीटिंग कैपेसिटी के लिहाज से। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल ये एक स्टेडियम क्रिकेट के लिहाज से ही नहीं रहेगा। यहाँ पर जो 41.47 एकड़ हेक्टेयर जो ज़मीन रखी गई है, यानी कि 100 एकड़ ज़मीन इसमें इंडोर गेम्स की सुविधा रहेगी। उसके साथ ही कई खेलों के अलग अलग जो है इंडोर यहाँ पर स्टेडियम बनेंगे, 2 प्रैक्टिस मैदान बनेंगे जिनमें रणजी के मैच भी हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर एक एकेडमी भी होगी ट्रेनिंग के लिए। खेल के साथ ही क्लब हाउस यहाँ पर मौजूद रहेगा। 4,000 कारों के लिए पार्किंग भी बनाई जाएगी। तो ये तमाम विवरण है। 2 जो प्रैक्टिस ग्राउंड अलग से होंगे, इसके अंदर आपको बता दें 2 रेस्टोरेंट रखे जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल लेवल के 30 प्रैक्टिस नेट यहाँ पर लगाए जाएंगे। मीडिया के लिए 250 सीटों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम अलग से इस स्टेडियम में स्थापित किया जाएगा। 90 करोड़ रुपए बीसीसीआई पर बकाया चल रहे हैं, वो आने हैं। आरसीए बीसीसीआई से 100 करोड़ रुपए का ग्रांट मांगेगा, वो मिलेंगे। 100 करोड़ रुपए लोन के रूप में लिए जाएंगे और 60 करोड़ रुपए स्टेडियम के कॉरपोरेट जो बॉक्स हैं उनको बेच करके जुटाए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके जो बजट है वो रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मेन ग्राउंड है वो इसके अंदर रहेगा। 2 प्रैक्टिस ग्राउंड रहेंगे, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एकेडमी रहेगी, क्लब हाउस रहेगा और 2 चरणों में स्टेडियम जो है इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें आपको बता दें पहले चरण में 45,000 दर्शकों की कैपेसिटी विकसित की जाएगी। दूसरे चरण में इसकी कैपेसिटी बढ़ा करके 75,000 कर दी जाएगी। यानी कि जो सेकंड जो चरण होगा उसमें 45,000 के बाद में 30,000 और इसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। काम शुरू होने के बाद 24 महीने में इस स्टेडियम का पहला फेज पूरा कर लिया जाएगा। ये जानकारी जो है वो मिली है हमें हमारे सोर्सेस के माध्यम से और इसका डिज़ाइन जो है उसको फॉर्मेट इसका पूरा बन चुका है। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र भी हैं और इसके जो संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक वो सीपी जोशी हैं जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं। फर्म है एक मेहता एंड एसोसिएट्स LLP, इसने इस इंटरनेशनल स्टेडियम का डिज़ाइन जो फॉर्मेट है वो पेश किया है और डॉक्टर सीपी जोशी के घर पर ही हुई एक मीटिंग के अंदर ये सब कुछ तय हुआ था। आरसीए ने बीसीसीआई को 100 करोड़ रुपए ग्रांट देने के लिए भी जो है वो पत्र लिखा था। तो निश्चित रूप से एक अच्छी सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं या कि जो खिलाड़ी हैं उनको लाभ मिलेगा। पिछले 6 महीने से इसका काम चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी सौगात यहाँ पर राजस्थान वासियों को मिलने वाली है। जल्दी ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनकर तैयार होने वाला है। काफी अब जो चीज है फायदा इसे मिलेगा जो प्रदेश भर के खिलाड़ी हैं उन्हें।